चला गया है, उन लोगों पे हम लोगों को भरोसा नहीं है। कौन सही है, कौन सही है, कौन गलत है? अगर यूपीए की बात करें तो यूपीए पिछली जो सरकार उनकी थी यहाँ पर, तो वो भी तो करप्शन का शिकार थी। कौन सही है, कौन गलत है, भाजपा और कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपने जो बोला कि संविधान गलत लोगों के हाथ में चला गया, तो सही कौन है, किनको आप सही मानते हैं? सही अभी जिसको गोली लगी है, जो आम आवाम की बात करता है, जो चाहे किसान का आंदोलन हो वहाँ जाकर के समर्थन देने का काम करता है, चाहे एनपीआर एनआरसी सीए की मामला हो उसमें आंदोलन का नेतृत्व करता है, पासमानदा के साथ खड़ा रहता है, किसानों के साथ खड़ा रहता है, पहलवानों के साथ खड़ा रहता है, क्या वो गलत है? और ये क्या भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पर उत्तर प्रदेश के देवल में गोलियां चली। उनमें से एक गोली उनकी कार में जा लगी और सौभाग्य से उनकी जान बच गई। आज इस घटना को घटे हुए लगभग एक हफ्ता से ज्यादा हो गया है। इसे लेकर के आज हमारे साथ राष्ट्रीय युवा महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष LK निराला जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे। आपके पार्टी के लोगों पर तो खास अध्यक्ष पर गोलियां चल रही है। देखिए, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ के समय में जो गुंडे दबंग लोग हैं वो डरे हुए हैं। बल्कि एक बात है जो बीजेपी आरएसएस के लोग जो बोलते हैं उसका ठीक उल्टा यदि आप समझेंगे तब तो आप सही बात को समझ पाएंगे। यदि उसके बात को उसी भाषा में समझेंगे तो आप धोखे में रहेंगे। आज एक ऐसा युवा जो इस देश में ही नहीं बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया के 100 जो प्रमुख लोग हैं, ताकतवर लोग, उसमें 1 नंबर का स्थान भीम आर्मी प्रमुख का, हमारे नेता का है। और जो बहुजन महानायक इस कम उम्र में उन्होंने ब्राह्मणवाद के छाती पर, मनुवाद के छाती पर ललकार मारा है और अपने हक अधिकार की बात जो उन्होंने किया है, ये ब्राह्मणवाद को जच नहीं रहा है, ये पच नहीं रहा है। इसीलिए ये कायराना अंदाज में पीछे से छुप करके गोली चलाया है। एक गोली नहीं बल्कि 4 गोली चली है। एक तो कार में लगी है, दूसरा गोली उसको पेट को चिरते हुए गया है। बाल बाल चंद्रशेखर आजाद रावण का जान बचा है। और एक बात समझ लीजिए, चंद्रशेखर रावण पे पहली गोली नहीं चली है। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर के ज्योतिबा फुले से लेकर के साहू जी महाराज, मान्यवर कांसीराम, जो भी महापुरुष बहुजन के मुक्ति के लिए आंदोलन किया, चाहे वो कबीर हो, नानक हो, रैदास हो, सबके ऊपर गोलियां चली है, तलवारें चली है। तो हम लोग तलवार पर पलने वाले लोग हैं, तलवार की धार पर चलने वाले लोग हैं कि गोली बंदूक से डर करके हम लोग संघर्ष पीछे नहीं करेंगे। और चंद्रशेखर रावण को हम लोग यहाँ से समर्थन देते हैं कि आप हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ो। आपके साथ पूरा भारत खड़ा है, बिहार खड़ा है। सुपौल जिला से आवाज दे रहा हूँ कि ऐ ब्राह्मणवादी लोग, चला गया वो जमाना कि तुम गोली बंदूक से हमें डरा दोगे। और डरा करके ये देश में भारत का संविधान अच्छा नहीं किया, बल्कि वो गोली ठीक समय पर ठीक जगह पर नहीं लगा। अन्यथा आज हमारा जो समाज है वो राजनीतिक विहीन हो जाता। आज नेतृत्व करने वाले लोग मर जाते तो हमारा आंदोलन 5 साल 10 साल पीछे हो जाता। और जब सरकार से सुरक्षा की बात कर रही है, सुरक्षा की मांग हो रही है, तो उत्तर प्रदेश का एक अदना सा मंत्री बयान देता है कि हम ऐसे लोगों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये लोग खुद अपने ऊपर हमला करता है। क्या जान को जोखिम में रख करके कोई अपना ऐशो आराम के लिए काम करेगा? क्या मैं उस मंत्री को कहना चाहता हूं, मैं खुद गोली मारूंगा आपकी सुरक्षा के लिए, आप इसका गारंटी लेंगे? आप बंदूक खाएंगे? आपका साथ हम देंगे। हम लोग गोली बंदूक से लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग सामंतवादी व्यवस्था से लड़ने वाले लोग हैं। और हमको इतिहास मत पढ़ाइए, हम लोग इतिहास लिखने वाले लोग हैं। हम लोगों के खून से इतिहास बना है। आपके हाथ में कलम था। और भारत में यदि सबसे बड़ा घोटाला किसी चीज का हुआ है तो इतिहास का घोटाला हुआ है। हमारे महापुरुषों को दफन किया गया। उस दफनाए गए महापुरुषों को, बुद्ध को, पेरियार को, ज्योतिबा फुले को, आज चंद्रशेखर आजाद रावण जब गाँव में जाकर के आज पढ़े लिखे लोग, ऐसे युवा जब उनको जान रहा है अपने महापुरुषों को, आज तो उनको ये पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि जब जानेंगे तो लड़ाई लड़ेंगे। उनसे किनको दिक्कत हो रही है? किनको? उनसे चंद्रशेखर रावण से किनको दिक्कत है? चंद्रशेखर आजाद रावण से डायरेक्ट तौर पे बीजेपी, आरएसएस, भाजपा के जो लोग हैं उनको दिक्कत हो रहा है। कांग्रेस के जो लोग हैं उनको दिक्कत हो रहा है। जितने भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, चाहे हिंदू महासभा हो, आप लोग चलते हैं
तो वो लोग तो उनकी बातें मानते ही नहीं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें। क्या बात करते हैं, कहाँ बात। आपको याद होना चाहिए 2 अप्रैल 2018 भारत एक आह्वान, चंद्रशेखर के एक आह्वान पर कत्लेआम हो गया था। अगर वो ये नहीं 15 मिनट का छूट देता तो भारत आग में फूंका जाता, लेकिन हम लोग आग में फूंकने वाले लोग नहीं हैं। हम इस देश की मिट्टी से हमको मोहब्बत है, इस देश की मिट्टी में हमारा खून और पसीना है। और आज भी हम लोग कह रहे हैं, भारत का युवा कह रहा चंद्रशेखर को गोली लगी, उसकी संवेदना देखिए देश के प्रति। गोली लगी और गोली खुद अस्पताल में भर्ती है, एम्बुलेंस में है, और वो अपील कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं हमारे लोगों से कि आप लोग शांति बनाए रखें। हम संवैधानिक लड़ाई चला गया है, उन लोगों पे हम लोगों को भरोसा नहीं है। कौन सही है, कौन सही है, कौन गलत है। अगर यूपीए की बात करें तो यूपीए पिछली जो सरकार उनकी थी यहाँ पर, तो वो भी तो करप्शन का शिकार थी। कौन सही है, कौन गलत है, भाजपा और कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपने जो बोला कि संविधान गलत लोगों के हाथ में चला गया, तो सही कौन है, किनको आप सही मानते हैं? सही अभी जिसको गोली लगी है, जो आम आवाम की बात करता है, जो चाहे किसान का आंदोलन हो वहाँ जाकर के समर्थन देने का काम करता है, चाहे NPR NRC CA की मामला हो उसमें आंदोलन का नेतृत्व करता है, पासमानदा के साथ खड़ा रहता है, किसानों के साथ खड़ा रहता है, पहलवानों के साथ खड़ा रहता है। क्या वो गलत है? और ये क्या आखिर सब गोली चलाने वाले लोग एक ही कौम से क्यों? इसलिए जो हमारे संगठन के कई लोगों ने कहा कि तुम नाजायज औलाद हो, अंग्रेजों के औलाद हो, इस पर उनकी फटती है, क्योंकि इसका DNA विदेशी है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। जब कोई भारतीय भारत की बात करता है, भारतीय संविधान के अनुसार आबादी के आधार पर भागीदारी की बात करता है, तो ये लोग कानून से तो ये लोग जीतेंगे नहीं, लड़ाई संघर्ष की लड़ेंगे नहीं। ये नाजायज के औलाद, मैं पुनः कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये नाजायज के औलाद तलवार से लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है, तलवार से नहीं लड़ना चाहता है, ये सलवार से लड़ाई चलना चाहता है, सलवार से लड़ाई लड़ना चाहता है। तो सलवार से लड़ाई आज से नहीं, कई दशक से ये लड़ाई लड़ता जा रहा है, और हम लोग अब बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। जब हमारे लोगों पर गोली चलेगी तो हम लोग मुंह बंद करने वाले लोग नहीं। सदियों से ये जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, ये पासमानदा है, इस पर बार बार जुल्म होता है। और किसी शायर ने भी क्या कहा कि हम पे जो कोई भी बात होती तो हम बदनाम हो जाते हैं, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। हम आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो उसका चर्चा नहीं होता। सब लोग हैं आखिर मैं कह रहा हूँ ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण कोई जाति की मैं नहीं बात कर रहा हूं। ब्राह्मणवाद दैट मीन्स राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, सारे के सारे, जिसको मान्यवर कांसी राम ने कभी कहा था कि 100 में 90 शोषित है, जगदीश कुशवाहा ने 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है धन धरती राजपाट पर, 90 भाग हमारा है। इस ललकार पर जगदेव कुशवाहा के ऊपर भी गोली चली थी, और गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही भूमिहार राजपूत लोग हैं। आज जो गोली चली है चंद्रशेखर आजाद रावण पर, एक ही कौम के लोग आज कटिहार में नरसंहार